हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जिसमें हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है आप लोगों की करंट लव लाइफ में। ठीक है, जिसमें ये हमारे पास ट्विन फ्लेम डेक है। इससे मैं पहले एनर्जी चेक करूँगी, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था इसको लेने का आज, तो मैं इसी से ही देखूंगी क्या आता है। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या चल रहा है कलेक्टिव्स, मेरे कलेक्टिव रीडिंग होती है उस हिसाब से लें, ठीक है। तो क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव्स की लाइफ में। ओके क्या चल रहा है। ओके मैरेकबा मेडिटेशन 369। देखिए आपकी लाइफ में ना जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ, अपने आप में एक चेंज देख रही हूँ, जहाँ पे आप खुद को बदलता हुआ देख रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मुझे जो एक जैसे 369 जो मैराकबा मेडिटेशन है, या हो सकता है आप कोई भी मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो कर रहे हो खुद को एनर्जाइज करने के लिए, खुद को एक तरह से पास्ट की एनर्जी से निकालने के लिए, या आप भी कर रहे हो सकते हैं या आपका पार्टनर कर रहा हो सकता है। ठीक है, दोनों की एनर्जी जो है, कई बार वाइस वर्सा भी होती है। ठीक है, यहाँ पे और बताएं डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या चल रहा है। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। देखिए अगर आपको लगता है कि आप जो हैं किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, जहाँ पे आप लोग या तो नो कांटेक्ट में हैं, या नो कांटेक्ट में नहीं तो लेस कांटेक्ट में हैं, अगर कांटेक्ट भी है लेकिन जो एक मतलब कुछ ना कुछ आप जो है अपने पार्टनर के जानना चाहते हैं, मतलब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब पूरी तरह से आप जो है उस पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, या चीज़ें 45 नंबर यहाँ पे लिख मेंशन है। 45 4 + 5 9 नंबर, तो 9 नंबर होता है मार्स का, 9 नंबर का ही ये साल भी है। तो हो सकता है आप लोगों में कुछ ना कुछ एक जस्टिफिकेशन एक दूसरे को हुई है, या कोई बात हुई है जो बहुत ज़्यादा आप जस्टिफाई कर रहे हैं, या वो इंसान जो है बातों में बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन चल रही है। ठीक है, एक तरह की, तो मतलब जज किया जा रहा है एक दूसरे को, फ्रस्ट्रेटेड। इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। ओके देखिए कुछ लोगों के केसेस में आप लोग जो हैं मतलब ये आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो आप हो सकता है अपने किसी कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, निराश हैं, और कहीं ना कहीं एक नाउमीदी सी आपके अंदर आ चुकी है। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। तो आप जो है एक बार और सोच लें। अगर आप अननेसेसरी, देखो ये तो अब आपको ही पता होगा ना कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर आप एक तरफा ही, या आप ही अपनी तरफ से एक जो है अपना मतलब एक एक तरफा ही है, तो आप एक बार और गौर कर लें। ये कार्ड आपको ये बता रहा है। ठीक है, इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। इनर चाइल्ड फियर, देखिए ये इंसान जो है ना, इसको कोई इनर चाइल्ड, मतलब इनर चाइल्ड का क्या मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसका कोई चक्रा जो है, मेन जो है थॉट चक्रा ब्लॉक है इस इंसान का, इसके अंदर का जो ये अपनी बात को कह ही नहीं पाता। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है ना, फ्रीली अपनी बात को किसी के आगे रख देता है, और मतलब कुछ भी कह देता है, कुछ भी उसके अंदर अगर खुशी है वो उसका भी इज़हार कर देता है, अगर वो नहीं खुश है तो भी फटाफट रोक के अपनी बात बता देता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, वो ये इंसान कहीं न कहीं इसको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या कोई ऐसा इसको वुंड है कोई पास्ट का। जो वुंड का मतलब होता है ज़ख्म, कोई ऐसा पुराना ज़ख्म है जो इस इंसान को एक इल्यूजन सा बनाता है इस रिश्ते में। ठीक है, चलिए अब हम इनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए
बिल्कुल, जैसे कार्ड आए हैं तभी मेरा ट्विन फ्लेम जो कार्ड इस डेक को लेने का मेरा मन किया, क्योंकि यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम ही कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, या डिवाइन कनेक्शन, कि कुछ लोगों का सोलमेट भी हो सकता है, कुछ लोगों का कार्मिक भी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लैरिफाई करें क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। ओके, यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड कार्ड आया है। जो ये फ्रस्ट्रेटेड है ना, ये एनर्जी मुझे जो है मेरे व्यूवर्स की लग रही है। इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। तो कहीं ना कहीं देखो, ये इस इंसान की, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस को दिखाता है कि एक इंसान कितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका है इस रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पे वो अपने बाल नोच रहा है, अपना सिर पकड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उसका दिल जो है, ये देखो आप, दिल बना हुआ है, और दिल में जो है, दिल जख्मी है मतलब, ठीक है। तो ये आपकी हो सकती है एनर्जी, तो आपको एक बार गौर करना चाहिए कि आपको जो है, प्लीज़ डिवाइन, फ्रस्ट्रेटेड क्यों आया है मेरे व्यूवर्स की तरफ से, आया है 7 ऑफ सॉर्ड। देखिए, 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है किसी तरह की आ, कुछ खोने को, कुछ चोरी होने को, ठीक है। एक बिट्रायल को दिखाता है, एक डिसऑनेस्टी को दिखाता है। तो हो सकता है इस पार्टनर ने, आपके जो भी आपका ये पार्टनर है, इसने आपके साथ जो है किसी तरह की आपको फील कराया है, बिट्रायल फील कराया है, किसी तरह का ऑनेस्ट नहीं आप इसको फील करते, आपको लगता है ये आपसे छुप के कहीं और बात करता है, या फिर आपको कभी इस इंसान ने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, या आपकी कॉल या मैसेज का आजकल ये जवाब नहीं दे रहा। मतलब आप इस पे एक तरह से, आपको ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप इस पे शक कर रहे हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कार्ड है इल्यूजन। इल्यूजन क्यों आया डिवाइन? 2 ऑफ पेंटिकल, इल्यूजन। देखो, डोंट, इल्यूजन में ये जो बोर्ड सा लगा है, इस पे देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ। डोंट कंफ्यूज, सरेंडर, डिवाइन, इट्स डिवाइनली गाइडेड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं, और कहीं ना कहीं आपको कोई डिसीज़न लेना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ये डिवाइन कनेक्शन है, आपको अपने आप को सरेंडर करना है। फ्रस्ट्रेटेड तो हम ऑलरेडी हैं ही, ठीक है। मुझे हो सकता है इसको, इल्यूजन को क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स ने किया है, तो हो सकता है ये इंसान जो है मल्टीटास्किंग, या तो हो सकता है कि इसकी लाइफ में कोई और भी है, या फिर ये इंसान 2 कश्ती का सवार है। देखो, यहाँ पे 2 कश्तियाँ भी हैं, दिख रहा है आपको कार्ड में। ये 2 कश्ती का सवार हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपका ये कनेक्शन भी है। ज़रूरी हर बात ये नहीं होती कि आपका पार्टनर ही गलत है, कई बार आप भी गलत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक हो सकता है ना कि आप देखो ना, मान लो एक सपोज आप किसी और से मैरिड हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे केसेस जहाँ पे आप पहले किसी से मैरिड हैं, और किसी और जो है, चाहे वो आपका ट्विन है, चाहे वो आपका डिवाइन कनेक्शन है, आप उसके प्यार में हैं, लेकिन वहाँ पे आप कितनी भी कोशिश उस पार्टनर को अच्छा करने की कर लें, या उसको लुभाने की कर लें, या उसको इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश कर लें, जितना भी उसको अपना 100% देने की कोशिश कर लें, लेकिन वहाँ से आपको कोई एक तरह से हमेशा से ग्रांटेड लिया गया, या फिर आपको जो है जगल किया गया, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा गया, आप फ्रस्ट्रेटेड हुए, आप जो है, आपको बिट्रायल जो है फेस करना पड़ा, या किसी तरह की डिसऑनेस्टी आपको फेस करनी पड़ी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप अगर आप थोड़ी डेप्थ में जाते हैं, तो देखिए, ये मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मिल रही है कि उनको इल्यूजन क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं अपने पार्टनर पे एक तरह से बिलीव कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एनर्जी जो है, जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो खुद भी तो यही कर रहे हैं ना, मल्टीटास्किंग, 2 लोगों से बात कर रहे हैं, एक आप उन आपकी लाइफ में है, एक से आप बात कर रहे हैं, और वहां पे चाह रहे हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं होता। जब आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, तो दूसरी जगह आपको कभी भी पूरी 100% जो है नहीं मिल सकता। कहते हैं ना, 2 कश्ती का सवार हमेशा डूबता ही है, कभी वो तैरता नहीं है, समझ गए। और जब आप, वही बात है कि प्यार में जब सोचें आ गई, जब अनडिसाइसिव हो गया कोई, या आप हो गए या आपका पार्टनर हो गया, तो कहीं ना कहीं एक जगलिंग, एक इल्यूजन जो है, वो एक नेचुरल है,
ठीक है? देखिए आप अपना भी देखें और अपने पार्टनर का भी देखें। अगर ये ऑलरेडी कहीं और एंगेज है और आपको भी आपके साथ भी है रिश्ते में, तो भी यहाँ पे 100% कभी भी जैसा आप चाहते हैं या जैसा वो चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये एनर्जी आपके ऊपर भी फिट बैठती है कि अगर आप जो है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हैं लेकिन कहीं और अफेयरशिप भी है आपका, तो कभी भी आप वहाँ पे खुश नहीं हो सकते। या तो आपने एक इंसान को छोड़ ही दिया है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई कि आप जो हैं सिंगल हैं और आप किसी और के प्यार में हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप जगल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सामने से जहाँ पे हमारा प्यार है और वहाँ पे हमें इक्वल गिव एंड टेक मिल जाए, तो कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा हम कर्म करते हैं हमको वैसा ही रिज़ल्ट मिलता है। तभी ये इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना इल्यूज़न, ये क्यों एनर्जी मिल रही है? देखो, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, चाहे ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे ये आपका मतलब आप अभी अनमैरिड हैं दोनों, दोनों एक-दूसरे को प्यार कर रहे हैं। देखो, आप इस इंसान से कहीं न कहीं जो है ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी हैं। वैसे मैं इनको क्लेरिफ़ाई भी करूँगी। इनर चाइल्ड फ़ियर क्यों आया डिवाइन बताएँ मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ़ में। देखो, अब यहाँ पे दोनों की एनर्जी मुझे समझ आ रही है किसकी क्या एनर्जी है। इनर चाइल्ड फ़ियर का कार्ड आपके पार्टनर के लिए मिला है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो, इसको क्लैरिफ़ाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की क्या एनर्जी होती है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो क्वीन होती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है अपने आप में एक परिपूर्ण, एक इंट्यूटिव, एक बहुत ज़्यादा अपने आप डिसीज़न लेने वाली एनर्जी, और डिसीज़न भी कैसा लेने वाली, पूरा अथॉरिटिव, मतलब एक ऐसा नहीं कि हमें मतलब भी कोई मतलब एक इस इंसान का जो भी डिसीज़न होगा वो कहीं न कहीं जो है बहुत मैच्योरिटी से लिया जेने लेने वाला होता है, ठीक है? अब देखिए, इस इंसान को कोई या आपके जो पार्टनर हैं उनको कोई इनर चाइल्ड फ़ियर है, जिस वज़ह से ये इंसान आपको अपने पूरे मतलब अपनी एक मतलब एक अपनी जैसे कहते हैं ना एक ऑरा, एक ऐसा ऑरा है आपका जो आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, आप बहुत पैशनेट हो सकती हैं, आप बहुत हो सकती हैं या हो सकते हैं, सुंदर हो सकती हैं या फिर किसी ऐसी पोस्ट पे हो सकती हैं, या फिर आपका आप पोस्ट पे नहीं भी हैं तब भी आपका ऑरा, आप सुंदर हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो इस इंसान को ना, इस इंसान के कुछ इनर चाइल्ड फ़ियर्स हैं। हो सकता है इसकी कोई आगे रिलेटिव्स में या फिर इसके कहीं नियर एंड डियर कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा हुआ हो, या फिर इसकी फैमिली में कुछ इसके ऐसे वुंड्स हैं, ऐसे जो इसके ज़ख्म हैं, जो इसने चाइल्डहुड में मतलब या तो सहन करे हैं या फिर जो है देखे हैं, कहीं न कहीं किसी के ऊपर होते हैं। तो जैसा इंसान, कई बार कहते हैं ना, जो जैसा जैसा उसके साथ होता है ना, जिस चीज़ को वो एक तरह से सफ़र करता है, कई बार वही चीज़ वो दूसरों के ऊपर एप्लीकेबल करता है, ठीक है? तो ये इंसान हमेशा खुद को ही एक्यूज़्ड जो है शो करता है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, ये हमेशा मतलब इसकी एक हैबिट ही है कि ये दूसरों में गलतियाँ ढूँढता है। क्योंकि इसका कोई इनर चाइल्ड फ़ियर है, कोई वुंड है, जिस वज़ह से ये इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत होता है। मेरे साथ कभी भी सही नहीं होता। इसके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कह लो या फिर ये कह लो कि ये खुद को ही हमेशा जो है एक्यूज़्ड एक तरह से कि मैं मेरे साथ ही बुरा होता है, ठीक है? तो यहाँ आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिखता है। तो हो सकता है इसी वजह से जो है ये इंसान जो है आपके साथ आपके मतलब एक इसका जेस्चर कैसा होता है देखिए, जैसे यहाँ पे देखो ये कुछ भी है, ये जैकेट है या क्या है, इसमें से ज़िप जो है जिसमें से वो इंसान देख रहा है, मतलब ये कभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आता इंसान। ये आपसे कुछ न कुछ हाइड करता है या कुछ न कुछ मतलब अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं करता, इसको डर है कि कहीं जो है मैंने ऐसा कह दिया, तो आप सोचेंगे अच्छा मेरी लाइफ़ में ऐसे चल रहा है, मतलब ये अपने आप ही अज़म्पशन बनाता रहता है और आपको जो है ये अपने आप से हाई रिगार्ड्स में दिखता है। तो कहीं न कहीं इस इंसान को लगता है कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया या ऐसा कोई एक्शन ले लिया या ऐसा मैंने कहा, तो मेरा जो पार्टनर है वो पता नहीं इस चीज़ को कैसे ले। तो ये हमेशा जो है एक मतलब एक मतलब या तो बोलता ही बहुत कम होगा आपका पार्टनर जो भी है ही और शी, या तो बोलता ही बहुत कम है। इसका कोई जैसे यहाँ पे मुझे ये
मरकबा मेडिटेशन 369 इसका भी कार्ड मिला है। तो ये हो सकता है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा जो है एक अपने आप ही अपनी सोचें बनाने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। तभी आपके लिए भी आप भी फ्रस्ट्रेटेड है, अपने बाल नोच रही हैं और इल्यूजन बना हुआ है आप लोगों के बीच में। कहीं न कहीं दोनों ही सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को। और डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, ये क्यों आया है? डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम क्यों आया है डिवाइन? टैरो से देखते हैं। ओके, यहाँ पे कौन सा कार्ड है? नीचे गिरा है, नीचे से उठाने में तो मुझे बड़ा टाइम। एम्परर का कार्ड आया, देखिए। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई करने के लिए एम्परर का कार्ड आया है। देखिए, एम्परर का कार्ड आया है। तो ये इंसान जो है खुद को ही सही मानता है, ठीक है, या ये आपको अजम्पशन ऐसी बनाता है कि आप हमेशा अपनी चलाते हैं, अपने आप को ठीक मतलब ठीक समझते हैं, ठीक है। समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। तो हो सकता है, देखो अब यहाँ पे एम्परर के कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंसान कितनी उम्र दराज लग रहा है, कोई बड़ी उम्र का लग रहा है, सियाना बयाना, ठीक है। और डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, तो ये कोई मेच्योर पर्सन है जिसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। जो कहते हैं ना पक्के घड़े जो होते हैं ना, उनको उनको नहीं आप सही कर सकते, उनको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो आप इसको जितना जज करेंगे, जितना जो है सोचेंगे, जितना आप क्या करेंगे, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको बिट्रैल फील होगा, उतना ही आप अपने बाल नोचेंगे, अपना सिर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे साथ ही थिंक ट्वाइस का कार्ड भी आया है। ये क्यों आया इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। थिंक ट्वाइस, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? 10 ऑफ कप्स, थिंक ट्वाइस, ओके। तो ये थिंक ट्वाइस, तो अब आप सोच लें कि अगर आप इस इंसान के साथ फैमिली चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीशन चाहते हैं, तो एक बार सोच लें कि अगर ये इंसान पहले से इसकी कोई फैमिली है या पहले से मैरिड है या आप मैरिड हैं, तो आपको एक बार और सोचना है, एक बार और सोचना है कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी हमें मिला है, जो किसको क्लैरिफाई कर रहा था? इल्यूजन को, कि इल्यूजन तो बना ही रहना है। जहाँ पे इंसान सामने वाला आपको कहीं ना कहीं जगल कर रहा है, आप 2 कश्तियों के सवार हैं या वो 2 कश्तियों का सवार है, तो वहाँ पे जो है गिरना मुमकिन है, ठीक है। तो आपको एक बार और सोचना है। द 10 ऑफ कप्स, हो सकता है ये कोई फैमिलियर है या आप फैमिलियर है, आपकी ऑलरेडी फैमिली है और आप कहीं और भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या फिर इस इंसान का अगर ऐसा है, तो यहाँ पे जो ये इल्यूजन है, ये जो एक तरह से जो चीज़ें आपको क्लैरिफाई नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं आप जो है इस इंसान से बिट्रैल फील कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ इसको अपनी तरफ देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपको ग्रांटेड लेता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक नेचुरल हैं, ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा होना ही है। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है क्या सोच रहा है वो इंसान, क्या किस एनर्जी में है? देखिए, द फूल का कार्ड रिवर्स आया है। द फूल का कार्ड रिवर्स आने का मतलब यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान जो है, अगर हम इसकी करंट एनर्जी देखें आपके पार्टनर की, तो ये बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में। ये एक तरह से मतलब ऐसे अपने आप को एक तरह से जैसे मतलब कि आपको टोटली ऐसा शो हो रहा है कि ये केयरलेसनेस दिखा रहा है, ठीक है। तभी आप जो है इल्यूजन में हैं और ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, और कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि एक बार और सोच लें, ठीक है, एक बार और सोच लें। कई तरह से आपके लिए मैसेज है कि अगर आप भी गलत हैं तो भी आप सोच लें, और अगर गलत कर रहे हैं और अच्छी की उम्मीद कर रहे हैं तो भी आप एक बार सोच लें। देखो ना, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं और आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं या किसी और से जो है इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं मिलेगा,
क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये इस ऊपर वाले का एक तरह से कहते हैं ना, वो तराजू के पलड़े बराबर रखता है। कहते हैं ना, कोई नहीं देख रहा लेकिन वो देख रहा होता है। द सन, देखिए द सन का कार्ड यहाँ पे आके हमें बता रहा है कि एक पॉजिटिविटी जो है, अगर हम इसकी तरफ से देखें, जैसा कि मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर क्या है, तो आपकी तरफ जो है काफ़ी आपको एक प्यार की एनर्जी है, अनकंडीशनली प्यार ये इंसान आपको करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़ी पॉजिटिविटी और लव ये कार्ड हमें बता रहा है। ठीक है, सन का कार्ड हमें एक पॉजिटिविटी और एक प्यार को बता रहा है। तो ये इंसान जो है, अगर ये अनमैरिड है तो आपसे मैरिज करना चाहता है पर क्या ये क्यों फिर डिसीजन क्यों नहीं लेता? अगर शादी करना चाहता तो डिसीजन क्यों नहीं लेता? ओके, जजमेंट। देखिए, ये इंसान को किसी चीज़ का वेट है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में, या तो हो सकता है कोई करियर, या फिर ये किसी चीज़ को अचीव करने का वेट कर रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सोच के बैठा है कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इस कनेक्शन को फिक्स करूँगा। ठीक है, लेकिन ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन एनर्जी जो है, या तो ये बहुत ज़्यादा यंगर है, या आपसे छोटा हो सकता है, या छोटी हो सकती है जो आपकी पार्टनर है। ठीक है, काफ़ी यंगर एनर्जी है, मतलब आप छोटे हो सकते हैं, आपकी भी एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, बताएं डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है क्लैरिफाई कर रहा है। हाँ, तो बिल्कुल इस इंसान को ना किसी चीज़ के होने का वेट है। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए पैशनेट बहुत है, आपके लिए कोई ऑफर भी है इसके पास, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ किस तरह का कोई मनी प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, मनी उस तरह अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर की कोई मनी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है ये अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल आया ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई फाइनेंशियली क्राइसिस से डील कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी। देखिए ना, जजमेंट का कार्ड, सन का कार्ड, और इधर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, इधर 10 ऑफ पेंटिकल का। फाइनेंशियली ये बहुत साउंड है, और अगर साउंड नहीं है तो साउंड बन रहा है। लेकिन आपके साथ जो ये दिखता है ना, एक अगर अगर ये मैरिड नहीं है, अगर आपके साथ मैरिज दिखता है तो इसको किसी चीज़ का वेट है, किसी तरह के एक एक जैसे कहते हैं ना, मतलब इसको इसने सरेंडर करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है, जो 3D इल्यूजन का कार्ड आया था ना, सॉरी इल्यूजन मैंने पढ़ा, ये 3D इल्यूजन है कि कुछ चीज़ें जो हैं अभी क्लियर नहीं है, ना आपको है ना आपके पार्टनर को है, जिस वजह से ये इंसान डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है, और आपके लिए ये बनी हुई है फ्रस्ट्रेटेड। आप जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि आप जो है इसके ये मिक्स जो जस्चर है ना, उससे बहुत परेशान है कि क्या ये आपके लिए सीरियस है भी है या नहीं, क्या ये इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहता है या नहीं। कुछ लोगों को यहाँ डर है कि कहीं ये इनको कोई खाली एक बिट्रायल या कोई बदनाम करने के लिए, या कोई किसी तरह की स्ट्रैटेजी तो नहीं बना रहा कि भाई मतलब इसको जो है, इसको डिसऑनेस्ट फील कराऊं या फिर ट्रायल फील कराऊं और एक तरह से यहाँ से भाग जाऊं। ठीक है, तो जिन लोगों के केसेस में ऐसा आपको डाउट है, तो आप ऐसे इंसान को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको एक बारी और सोचना है। ये हमारे पास कार्ड भी आया था कि एक बार और सोच लें। ठीक है, तो ये पूरा पूरा आपके ऊपर है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर इतना ही ज़्यादा लेफ़्ट आउट, या फिर इतना ही ज़्यादा ये इंसान जो है आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, तो आपको एक बार ज़रूर सोचना है। वो कार्ड कहाँ चला गया? कार्ड ही गायब हो गया। नहीं नहीं, ये रहा, देखिए, थिंक ट्वाइस। तो आपको एक बार और सोचने की ज़रूरत है, जो भी आपने डिसीज़न लिया है इसको लेके।
डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, मतलब एक तरफ तो देखो डिवाइन आपको ये कहना चाहती है कि आप जो है सरेंडर करें चीज़ों को, ठीक है? और एक तरफ ये कहना चाहती है कि चीज़ें अगर आपके कंट्रोल से बाहर हैं इस रिश्ते में, या आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजी या कोई एक तरह की बिट्रायल आपको इस इंसान से मिल सकती है, क्योंकि कुछ के केसेस में यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान अगर ऑलरेडी कहीं फिक्स रिलेशनशिप में है तो ये 2 कश्तियों का सवार है, ठीक है? तो आप हर्ट ही होंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अगर इसके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे भी आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल सकता। कहते हैं ना, जैसे बड़ा कहते हैं सच है पर कड़वा है पर सच है। कहते हैं ना, जो चीज़ें नाजायज़ होती हैं, वो नाजायज़ तरीके से ही चलती हैं। वहाँ से आप एक उम्मीद कर रहे हैं कि मैं फ़ोन करूँ, हेलो जी, हाँ जी, ठीक हो, रोटी खा ली? और वो आगे से आपको बिल्कुल हाँ जी, येस, नो, बिल्कुल क्लियर जवाब दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो वहाँ भी नहीं होता जहाँ पे लोग आपस में एक-दूसरे से मैरिड हैं और एक-दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं हैं। ऐसे भी कनेक्शन है, साथ रह रहे हैं, लेकिन तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप इतना ज़्यादा इससे जो है एक लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हैं, या किसी तरह का आपको कोई बिट्रायल या कन्फ्यूज़न है, या फिर आपको कुछ सोचना पड़ रहा है, आप अपने बाल नोच रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आपको 1-2 बार और सोचना चाहिए, ठीक है? ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आज मुझे इतना ही हुक्म, एक बार इससे भी देख लेते हैं क्या होता है, और शायद कुछ क्लैरिफ़िकेशन मुझे मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। ये है कीपर फॉर्च्यून टेलिंग डेक। प्लीज़ डिवाइन इससे मुझे गाइड करें और गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए। पाथवे देखिए, 358 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 35 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे साइन जो मैं नहीं बताती वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्वेरियस किसी का साइन हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल भी है, वॉन्ड्स भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्रोमिनेंट यहाँ पेंटिकल्स हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है? देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का आना और 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना मुझे ये भी बता रहा है कुछ लोगों के केसेस में आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होके कहीं और भी किसी की मैरिज हो सकती है, क्योंकि यहाँ मैरिज की इंडिकेशन मुझे नज़र आ रही है कि कोई रिश्ता किसी का फिक्स हो सकता है, चाहे आपकी लव जिससे आप प्यार करते हैं उसी से हो या किसी और से हो, ठीक है? या फिर कोई न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और बताएं डिवाइन, पाथवे, हाँ, हमारे पास यहाँ पाथवे का कार्ड आया था। तो ये पाथवे का कार्ड भी हमें कहीं ना कहीं यही इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप जिस रास्ते पे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक मेडिटेशन का 369 वाला कार्ड भी मिला था ना, जिसमें आपको मेडिटेशन के लिए इंडिकेट किया जा रहा था। देखिए, मरकबा मेडिटेशन, ये कोई मेडिटेशन होती है, आप करें, देखिए अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप करें, ठीक है? 369। तो या फिर आप कोई मेडिटेशन टेक्निक कोई फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि इससे जो ये पाथवे, जो भी आपको एक डिसीज़न लेना है ना इस रिलेशनशिप में, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए, वेल्दी मैन तो हो सकता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पेंटिकल की बहुत एनर्जी है, तो मैंने बोला ना, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे नज़र दिखाई दे रहा कि फाइनेंशियली इसको कोई प्रॉब्लम है। फाइनेंशियली ये उल्टा गेन ही कर रहा है। अच्छा, आप भी हो सकता है गेन कर रहे हो, ये भी बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं गेन कर रहा। फाइनेंशियली वेल्दी मैन तो हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो वेल्दी मैन या वुमेन हो, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन, या वेल्दी मैन ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत वेल्दी हो, ये भी हो सकता है। वेल्दी मैन ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वेल्दी मैन बनने वाले हैं, या ये इंसान बनने वाला जिससे आप डील कर रहे हैं। कंसर्न, देखिए, हो सकता है ये इंसान जो है, इनके घर में कोई बड़ा ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे आप फ़ोटो देखें तो आप देखें, या ये खुद ही घर का बड़ा है ये इंसान जो भी आपका पार्टनर है, या फिर इसकी लाइफ में कोई ऐसा फादर फिगर हैं जिनको जो बहुत कंसर्न है, या जिनको लेके ये बहुत कंसर्न है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है, या वो नहीं चाहते इस रिश्ते को, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अभी ये बहुत ज़्यादा उनकी तरफ जो है इसका ध्यान है,
उनकी केयर टेकिंग करने में, ठीक है। और आप इधर कंफ्यूज हो ही जा रहे हैं, आप जो है फ्रस्ट्रेटेड हो ही जा रहे हैं कि पता नहीं ये आपको ऐसे क्यों नहीं, मतलब जो है आपको इसने जो है कुछ नहीं मतलब प्रायोरिटी दे रहा, या कुछ भी कह लो। हाई ऑनर 25 नंबर। जजमेंट का कार्ड तो पहले भी आया था, हाई ऑनर भी आ गया है। तो ये इंसान प्रेयर कर रहा है। देखो, अगर हम देखें कि इसकी अगर फीलिंग बुरी नहीं है, फीलिंग तो ये आपके साथ एक स्टेबल और एक आप इसकी खुशी हैं, चाहता तो यही है ये इंसान। लेकिन जो इंसान चाहता है वो पूरा हो जाए, ये कोई श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपको पसंद आई होगी। थोड़े से लव मैसेज लें आज मैं इसमें से लूँगी। लव मैसेज भी तो बहुत सारे हैं ना, इसमें भी भरे पड़े हैं, इसमें भी भरे पड़े हैं, इसमें भी भरे पड़े हैं। ये देखिए इतने सारे, देखे आपने लव मैसेज। चलिए भगवान जी कोई बताइए इस पटारे में से कुछ भी आप मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत सारे आ गए, चलो देखते हैं क्या आता है। अरे बाप रे, बहुत सारे आ गए, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या आता है। एक पहला तो बिल्कुल खाली ही आया, दूसरा इल्यूजन। देखिए, पहले भी इल्यूजन तो अभी भी इल्यूजन कि क्लियरिटी नहीं है, चाहे वो आपकी तरफ से नहीं है, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, ठीक है। डिवाइन इज आल्सो विद योर रिलेशनशिप। तो ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है आपका, जैसा कि तभी मैंने ट्विन फ्लेम डेक आज यूज़ किया। कमिटमेंट इशू रिजॉल्विंग नाउ। तो आपकी कमिटमेंट इशू रिजॉल्व हो रहा है कुछ लोगों के केसेस में, क्योंकि हमें सन का कार्ड मिला है। तो जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोगों की मैरिज जो है इस इंसान से भी फिक्स हो सकती है या कहीं और भी फिक्स हो सकती है। वाह, देखिए सॉन्ग आया एक, मिलके भी, मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बता। देखिए वी अल्फ़ाबेट किसी तरह से आपके लिए हो सकता है। वी विक्ट्री, मोटिवेशनल, एम्प्टी एम्प्टी बड़े आ रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहता है ये इंसान। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कुछ लोगों का यहाँ गुड लक स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में। फिजिकल अट्रैक्शन, ओनली लस्ट। तो इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। बैक स्टैबिंग, थेफ्ट, यहाँ पहले भी कार्ड आया था। सेपरेशन, हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हैं, या कुछ लोगों के केसेस में जैसा कि है ना कि एक बार और सोचना चाहिए आपको। तो कुछ लोगों के केसेस में सेपरेशन हो भी सकता है, एक्सेप्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट। एरोगेंट, हो सकता है यहाँ एम्परर आया था तो आप किसी एरोगेंट पर्सन से डील कर रहे हो। तो गाना भी आ गया और कुछ कीवर्ड्स भी आ गए, तो ये सारे आपस में रिलेट हो ही रहे हैं। तो आप लोगों की यही रीडिंग थी आज की। तो रीडिंग अच्छी लगे हो तो रीडिंग को लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नए हैं तो। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर।